सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में हुए पिछले साल सियासी उठापटक को लेकर फिलहाल बड़ी बेंच को मामला भेज दिया है, लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर की है वो बेहद अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उस सियासी प्रकरण के दौरान तत्कालीन राज्यपाल ने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई? क्या सरकार बचाने के लिए कुछ और विकल्प दिए जा सकते थे या उन पर विचार हो सकता था? राज्यपाल की भूमिका पर उठे सवाल पर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कोई इस्तीफा लेकर आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह कहा है कि पार्टी कलह में पड़ना गवर्नर का काम नहीं है। गवर्नर की जिम्मेदारी संविधान की सुरक्षा करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास संविधान और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार उस वक्त नहीं था, लेकिन फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी जिससे यह माना जाए कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके ये निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन अहम टिप्पणियों पर अब पूर्व राज्यपाल जो कि उस वक्त थे भगत सिंह कोश्यारी, जो कि 3 महीने पहले अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने साफ कहा है कि उस वक्त जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर फैसला लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त अगर कोई इस्तीफा मेरे पास लेकर आया था तो मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या मुझे वापस कर देना चाहिए? क्या कुछ कहा है भगत सिंह कोश्यारी ने, आप भी सुन लीजिए। देखिए, मैं राज्यपाल पद से मुक्त हो चुका हूँ, 3 महीने हो चुके हैं और मैं राजनीतिक मसलों से अपने को बहुत दूर रखता हूँ। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। आपको बता दें कि शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को इसी आधार पर सौंप दिया गया है। इसके साथ ही संवैधानिक बेंच ने यह भी कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हम नहीं ले सकते, इस पर स्पीकर फैसला लें। बेंच ने यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो सरकार बहाल कर सकते थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से पिछले साल जून में बगावत कर दी थी, जिसके बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। वहीं शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जश्न मनाया जा रहा है। शिंदे को उनके चाहने वाले उन्हें गुलदस्ता और माला पहना रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात राज्यपाल की भूमिका को लेकर कही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की और ये सब होने के बाद अब राज्यपाल की भूमिकाओं पर पूरे प्रदेश में, या यूं कहें कि देश में भी चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यपाल और सरकारों के बीच में तनाव चल रहा है। हालांकि 3 महीने पहले भी ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, लेकिन आज दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए जो फैसले दिए गए हैं उसके बाद ये एक बड़ा संदेश भी अन्य राज्यों और अन्य राज्यपालों के पास भी चला गया है, जहां लगातार सरकार और राज्य की सरकारों के बीच तनाव बना हुआ है और फाइलों को भेजने और तमाम तरह के निर्णय लेने में बाधा बनी हुई है। ऐसे गतिरोध को रोकने के लिए भी ये संदेश बहुत बड़ा माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।